राज्य में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदेश पार्टी कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में अपराध के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से सत्ता पक्ष के नेताओं की सम्मिलित पाई जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले की घटनाओं से सरकार सबक लेती और अपने नेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करती तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। निश्चित ही मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और पुलिस को, भले ही उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन ये बताएं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। अगर मेरे से पूछे तो अगर आरएसएस के संजय कुमार पे खाली उनको प्रदेश से बाहर ना भेजा गया होता, कार्रवाई होती, तो आज हिम्मत नहीं होती। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अगर वीआईपी को ना बचाया गया होता, अगर डोजर नहीं चलाया होता, सबूत नहीं मिटाए होते, आग नहीं लगाई होती और वीआईपी पकड़ा जाता, तो छुट भाई ये नेताओं की हिम्मत नहीं होती। चाहे वो इनका किसान मोर्चे का अध्यक्ष हो जिसने मॉलेस्ट किया, चाहे वो इनका चंपावत का अध्यक्ष हो जिसने नाबालिग का बलात्कार किया, जमानत में बाहर है, चाहे 26 जून को बहुत ही बड़ी घटना घटी बहादुराबाद में, भाजपा नेता और ओबीसी के आयोग का जो सदस्य था, इसका नाम है आदित्य सैनी, इसने एक 14 साल की लड़की का बलात्कार और उसके बाद मर्डर हो गया। ये घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते। उत्तरकाशी की 4 बहनों को अगर न्याय टाइम पे मिल गया होता जो SC ST की थी, तो शायद ये हिम्मत ना बढ़ती। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपराधों को नियंत्रण करने में नाकाम है और लगातार इन 6 वर्षों में इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध पे पहले नंबर पर खड़ा हो गया है। चाहे आप 20 के आंकड़े देख लीजिए, 22 के आंकड़े देख लीजिए, 23 के आंकड़े देख लीजिए और 24 के आंकड़े देख लीजिए। हद हो गई है। NCRB हमारा उपक्रम नहीं है, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसके आंकड़ों के अनुसार। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये कांग्रेस की बौखलाहट है जो इस तरह की अनगर बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कई जगहों पर शातिर अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान मार गिरा चुकी है। कांग्रेस पार्टी एकदम बौखला चुकी है इस लोकसभा चुनाव की हार के बाद, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान अनर्गल प्रलाप है। मुझे लगता है कि वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इन सब चीजों को पचा नहीं पा रही है। वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। वो केवल आरोप के लिए आरोप लगा रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर कानून व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है। जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर रही है, अथवा मुठभेड़ में भी कई स्थानों पर जो शातिर अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई भी आरोपी बाहर घूम रहा हो। बाकी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और निश्चित रूप से जो भी मामले हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मेरी करण महाराज जी को सलाह है कि उत्तराखंड राज्य की छवि को देश के अंदर और विश्व के अंदर इस तरह से खराब करने का वो प्रयास न करें। अच्छा रहेगा कि वो रचनात्मक सुझाव सरकार को दे। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।